हेलो फ्रेंड, जी के यू बांट में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं एसपीडी का जितने भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आपको डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग करेंगे किसका? तो सोडियम बायो सल्फेट का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सोडियम बायो सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस में दोस्तों? एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? क्योंकि यह वायु के संपर्क में नहीं आता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है वायु के संपर्क में नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तीक्ष्ण बनाने का कारण है क्या है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या है दोस्तों? तो मृग तीक्ष्ण जो बनता हुआ किसके कारण? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। 4 रक्त समूह ए बी और बी ओ है में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता? तो सर्वदाता हम किसे अब करेंगे गुड दोस्तों? तो ओ वाला जो होता है वह सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो कौन सा दोस्तों? तो हाइड्रोजन है जो सर्वोच्च उष्मांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा। तो जो भी प्रकाश का रंग निश्चित होता है वह किसके द्वारा होता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या दोस्तों? तो जो सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है वह क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे कम आग पकड़ने में परिवर्तित होता? तो नायलॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलेगा दोस्तों? दूध से। जो भी शाकाहारी रहता है उसे शरीर में अगर उसे फास्फोरस चाहिए तो वह कहाँ से मिलेगा उसको? तो वह दूध पीने से उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस बनता है। तो मीथेन गैस जो बनता है वह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनेगा? तो मीथेन गैस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो एड्स जो है वह विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है। सॉरी दोस्तों, एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। सॉरी दोस्तों, एड्स जो है वह बातचीत करने से और छूने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंजाई या कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है दोस्तों? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का उसके कुंथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तुम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? रासायनिक सूत्रों के द्वारा हम दर्शाएंगे किसको? तत्व और यौगिक के अणुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है दोस्तों? तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? एक उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग हम किस लिए करते हैं? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन के लिए हम करते हैं। किसका उपयोग दोस्तों? तो रडार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? जो शुष्क बर्फ है उसे किया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ये भैया इसे आप भैया जरूर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई है वह चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर हमेशा चुंबकीय कंपास इंगित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को उनके पास कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो जो नोबेल पुरस्कार सीवी रमन एक भौतिक है, उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता? तो आभासी। कैसा दोस्तों? आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो रहता है वह खट्टा कर देता है और उसमें लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया होता है। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? तो कौन सा दोस्तों? तो तन्य तत्व क्या कौन सा हो जाएगा? सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होगा? सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन है दोस्तों? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। कौन सा? चांदी जो होता है वह विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो तत्व है वह हड्डियों तथा सीमेंट में मुख्य रूप से समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? तो हम वाट में करेंगे। जो भी घरेलू बिजली मीटर है वह विद्युत उपयोग की माप होता है वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो नहीं करने वाला है कौन दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यह क्वेश्चन ही गलत तो नहीं है लेकिन इसका आंसर गलत, इसलिए इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करेगा दोस्तों? किडनी। कौन करेगा दोस्तों? तो किडनी करेगा। जो भी मानव रक्त को साफ करने का कार्य करता है वह कौन करता है? किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में। किस में दोस्तों? तो इस्पात में होता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से कुंथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। एक फ्यूज तार का उपयोग क्या करने के लिए होता है? तो एक जो फ्यूज का तार होता है उसका उपयोग हम करेंगे बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। जैसे ही उच्च धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा फ्यूज का तार टूट जाएगा। और ये फ्यूज का जो तार बना था किसका दोस्तों? तो यह टीना प्लस शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो हम जीवाश्म का प्रयोग करके रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीत स्रावित होता है वह कहाँ से? तो पीत स्रावित होता है लीवर से। किससे दोस्तों? तो जो पीत स्रावित होता है वह लीवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल की मात्रा होती है कितना परसेंट? शरीर में जो जल की मात्रा अधिकतम होता है वह 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो जे थॉमसन ने किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या? तो वह है इलेक्ट्रॉन खोता है, वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का दे देता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। जब हम बंदूक की गोली चलाएंगे तो जितना गोली स्पीड से निकलेगा उतना स्पीड से हमें पीछे देगा, इसीलिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया। न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? तो थर्ड लॉ लगेगा। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कौन सा तत्व? परमाणु संख्या। कौन सा तत्व? परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल देते हैं
और अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या दोस्तों? तो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्रोत में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन है? गाजर। इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कौन सा? अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स किसमें पाया जाता है? तो भैंस एवं गाय। यह एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार का रोग है जो भैंस एवं गायों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ब्यूटेन। कौन सी गैस रहती है दोस्तों? ब्यूटेन। एलपी जो गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ब्यूटेन। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो जो भोजन का पाचन है वह छोटी आंत में होता है। ऐसे अगर पूछे जाएगा कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? तो छोटी आंत से। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण करना। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण करने के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन प्राप्त किया जाएगा किससे? सिनकोना। कुनैन किससे प्राप्त किया जाएगा दोस्तों? तो सिनकोना के वृक्ष से हम कुनैन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाएगा? तो शुष्क बर्फ हम कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के। शुष्क बर्फ किसे कहेंगे दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर जो है वह क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए वहाँ क्या होता है कि खाना बहुत कम समय में ही पक जाता है। दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है या किया जाता है? तो क्या किस लिए करेंगे हम दोस्तों? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करेंगे। क्या दोस्तों? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करेंगे। न्यूमिस्मेटिक क्या है दोस्तों? तो इसमें हम सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करेंगे। न्यूमिस्मेटिक में क्या करेंगे? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो अगर हम पानी को शुद्ध करेंगे तो उसमें क्या मिलाएंगे दोस्तों? तो क्लोरीन। क्या मिलाएंगे? क्लोरीन मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्सटेंस एक उपकरण है। सेक्सटेंस एक उपकरण है। सेक्सटेंस इसे जरूर याद रखिए कि सेक्सटेंस एक प्रकार का उपकरण है जो मापता क्या? दो वस्तुओं के बीच की दूरी कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बन जाता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बन जाता है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि गति अधिकतम होती है किसमें दोस्तों? तो इस्पात में। किसमें दोस्तों? तो इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसने खोजा? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह है उसे किसने खोजा? ऑर्स्टेड ने खोजा। किसने दोस्तों? तो ऑर्स्टेड ने खोजा। किण्वन है। किण्वन एक प्रकार का क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। कौन है दोस्तों? जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों? तो जो
हम सीसा संचालक बैटरी में प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होती है, तो विद्युत केतली में जो हो पानी गर्म होता है वह चालन विधि के द्वारा, क्या होता है दोस्तों, तो चालन के द्वारा जो विद्युत में पानी होता है वह गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है, तो समवर्षा। किसमें दोस्तों, समवर्षा में होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग, तो कौन सा रोग दोस्तों, तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वार से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनफ्लीज। कौन सा मच्छर है दोस्तों, तो मादा एनफ्लीज। यहाँ कौन सा मच्छर, तो शीत ज्वार से हम बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है उसे हम क्या कहेंगे, जिगर। क्या कहेंगे दोस्तों, जिगर, जिसे हम लीवर भी कहेंगे। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का। कच्ची गाजर जो रहता है वह अच्छा स्रोत किसका रहता है दोस्तों, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है, तो जो लाल रक्त कण है वह उत्पन्न होता है किसमें, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त किसमें दोस्तों, तो अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंगे का मात्रक है क्या, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। क्या दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में अंधता, मतलब कि अंधता का मतलब जो हो जाता है क्या उसे कहते हैं, अंधा हो जाना। मुख्य कारण किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण बालकों में अंधता आ जाता है, जिसे झलकता उसे नहीं है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है क्या दोस्तों, गाजर। ये देखिए 3-4 बार यह कितना भी क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब आएगा, ज्वार कब सबसे ऊंचा आएगा दोस्तों, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगे दैर्घ्य पर। किस पर दोस्तों, तरंगे दैर्घ्य पर निर्भर करेगा ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी और चौक, जिसे हम खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, वाष्पन के द्वारा हम पानी और चौक को मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं किसके भीतर, तो नाभिक के भीतर रहते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या की संख्या, तो नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के संख्या। जंग या रस्ट उदाहरण है किसका, यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या दोस्तों, पृष्ठीय तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। कौन सा दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध या गठिया से प्रभावित होता है। गठिया रोग जो होता है वह जोड़ों में होता है, जैसे पैर का जोड़, हाथ का जोड़, जहाँ जहाँ भी होता है गठिया जो जोड़ प्रभावित हुआ जोड़ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का क्या करेगा, अब शोषण करेगा। इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े ही पहना जाता है जो हमें आरामदायक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक की दिखाई पड़ जाती है। क्यों दिखाई पड़ जाती है, इसका कारण है कि प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए
किया जा सकता था। केवल वृक्षारोपण से, अगर हम वृक्ष रोपेंगे तो भू संरक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। कोयला के जलने से बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जब जलाते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। वायु को संघटक कैसे समानता होते थे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसलिए पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्प के कारण ठंडी अनुभव करता है। क्योंकि जो भी शरीर पर हमारे वाष्पन होता है उसके कारण हमें ठंडा अनुभव होने लगता है जब हम पंखा चलाते हैं तब। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता तब उपभोक्ता को कोई भी नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। बर्फ जल पर तैरते क्योंकि बर्फ जो है वह जल से हल्की होती है, इसीलिए तो बर्फ जो है पानी में तैरने लगती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क होता है कौन सा? उत्तल दर्पण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके? सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने? लुई पास्कर। किसने दोस्तों? लुई पास्कर ने किया था। परम दाब है, तो परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है परम दाब। अल्फा एवं बीटा किरणें की खोज किसने किया था? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा दोस्तों? तो बर्फ का टुकड़ा पानी के असर के परिवर्तित रहेगा, क्योंकि जब हम पानी में बर्फ डालते हैं तो उसकी अनुसार आयतन ले लेता है, जिसके कारण अगर बर्फ पिघलेगा भी तो पानी क्या रह जाएगा? परिवर्तित ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइन इकाई है, तो डाइन किसका इकाई है दोस्तों? बल का। और बल को किससे? F बराबर क्या होता है? फार्मूला ma होता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।